नमस्कार दोस्तों। चलिए आज पौधों में रिप्रोडक्शन की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नर और मादा युग्मकोद्भिद, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, और हम इसकी पूरी बनावट और ये कैसे विकसित होता है उसे समझेंगे। हाँ, तो एक बात साफ कर दूं, ये चैप्टर नीट हो, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड हो या फिर 12th बोर्ड के एग्जाम्स, सबके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अगर इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया तो समझिए सफलता की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ा लिया। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक फूल से। देखिए, फूल सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं होते, ये तो पौधे का एक रिप्रोडक्टिव अजूबा है जिसे खास तौर पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ही बनाया गया है। टेक्निकली देखें तो एक फूल जो है ना, वो एक मॉडिफाइड शूट यानी रूपांतरित प्ररोह है, और इसके जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो हैं पुमंग, मतलब एंड्रोशियम, जो इसका मेल पार्ट है, और जायांग यानी जाइनीशियम, जो फीमेल पार्ट है। आज हमारा पूरा ध्यान इन्हीं दोनों पर रहेगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मेल गैमेटोफाइट यानी परागकण की कहानी। देखते हैं ये सफर कैसे तय होता है। तो अगर हम मेल यूनिट यानी पुंकेसर या स्टेमेन पर जूम इन करें तो हमें दो हिस्से दिखते हैं, एक लंबा डंठल जैसा पुतंतु या फिलामेंट, और उसके ऊपर परागकोश यानी एंथर। असली खेल इसी परागकोश के अंदर होता है, जहां होती है माइक्रोस्पोरेंजिया, और यहीं से परागकण बनने की शुरुआत होती है। अब ये जो परागकोश है, इसकी दीवार में 4 लेयर्स होती हैं, जो एक तरह से अंदर बन रहे परागकण के लिए बॉडीगार्ड्स का काम करती हैं। बाहर से अंदर की तरफ चलें तो ये हैं एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर्स, और सबसे अंदर वाली और सबसे खास टेपिटम। अब ये जो कैपिटम है ना, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये सबसे अंदर की लेयर है और इसका काम है पोषण देना। ये एक तरह से अंदर बन रहे माइक्रोस्पोर्स की नर्सरी है, उनको खाना पानी देती है ताकि वो बड़े होकर एकदम हेल्दी परागकण बन सकें। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसे एक फैंसी नाम दिया गया है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन। होता क्या है इसमें? एक डिप्लॉयड मदर सेल होती है जिसमें होता है मियोसिस, और उससे बनते हैं 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स, और ये चारों शुरुआत में एक साथ जुड़े रहते हैं, जिसे हम कहते हैं टेट्राड। और इस पूरे प्रोसेस का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? हमारा हीरो परागकण यानी पॉलिन ग्रेन। इसकी जो बाहरी लेयर है एक्साइन, वो एक सुपर मटेरियल से बनी है जिसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। ये इतना ज़्यादा मजबूत है, इतना रेजिस्टेंट है कि कोई भी एसिड एंजाइम इसे गला नहीं सकता। इसीलिए तो हमें हजारों साल पुराने परागकण भी जीवाश्म के रूप में मिल जाते हैं। तो ये तो थी मेल गैमेटोफाइट की कहानी। अब चलते हैं इसके पैरेलल यूनिवर्स में और देखते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट यानी भ्रूणकोश कैसे तैयार होता है। तो अब हमारा फोकस शिफ्ट होता है जायांग या गाइनीशियम पर, जिसे हम स्त्री केसर भी कहते हैं। इसके सबसे निचले हिस्से यानी ओवरी के अंदर होता है बीजांड या ओव्यूल, और इसी ओव्यूल के अंदर एकदम सेफ रहती है फीमेल एग सेल। वैसे तो बीजांड कई तरह के होते हैं, पर हमें जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो है प्रतीप या एनाट्रोपस टाइप। सोचिए, करीब 82% एंजियोस्पर्म्स में यही वाला बीजांड होता है, जो थोड़ा उल्टा सा दिखता है, और ज्यादातर हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। अब यहां आता है एक बड़ा ट्विस्ट। इस प्रोसेस को कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। यहां भी मेल की तरह एक मदर सेल से मियोसिस के बाद 4 सेल्स बनते हैं, लेकिन यहां एक ही सर्वाइव करता है, बाकी 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं। बस एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बचता है जो आगे बढ़ता है। अब ये जो अकेला बचाव मेगास्पोर है, इसमें होता है माइटोसिस, वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 3 बार। पर इसकी खास बात क्या है? इसमें सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है, सेल वॉल नहीं बनती। इसे कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और नतीजा एक ही सेल के अंदर 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। और फिर इन न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल बनती है और हमें मिलती है फाइनल स्ट्रक्चर, हमारा एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूणकोश। और ये स्ट्रक्चर बहुत मशहूर है। ये है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियड, मतलब 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक। अब ये फर्टिलाइजेशन के लिए एकदम रेडी है। इसे पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने मेल और फीमेल दोनों की डेवलपमेंट जर्नी देख ली। अब क्यों ना दोनों को आमने सामने रखकर कंपेयर करें, ताकि सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए।
तो यहां देखिए, इस टेबल में सारे बड़े अंतर साफ साफ दिख रहे हैं। मेल गैमेटोफाइट की शुरुआत होती है माइक्रोस्पोर से और बनता कहाँ है? एंथर में। वहीं फीमेल गैमेटोफाइट की शुरुआत होती है मेगास्पोर से और वो बनता है ओव्यूल के अंदर। और फाइनल स्टेज में देखिए कितना बड़ा फर्क है। मेल वाला सिर्फ 3 सेल्ड है, जबकि फीमेल वाला है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। है ना इंटरेस्टिंग? चलिए, इतना कुछ सीखा है तो अब एक छोटा सा टेस्ट तो बनता है। देखते हैं कितना याद रहा। तो पहला सवाल, परागकोश की दीवार की जो सबसे अंदर वाली लेयर थी टैपेटम, उसका मेन काम क्या था? सोचिए जरा, हमने उसे क्या कहा था? एक नर्सरी की तरह? और सही जवाब है बी, पोषण यानी न्यूट्रिशन। टैपेटम का काम ही है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को खाना खिलाना। ओके, दूसरा सवाल, एंजियोस्पर्म्स में फीमेल गेमेटोफाइट का दूसरा नाम क्या है? याद करिए वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट वाली स्ट्रक्चर, उसे हमने क्या कहा था? जी हां, बिल्कुल सही। जवाब है सी, एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूणकोश। यही है हमारा मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने देखा कि कैसे माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनता है और कैसे मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक तैयार होता है। ये दोनों ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो दोस्तों, हमने मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स की पूरी डेवलपमेंट स्टोरी को समझ लिया है। अब ये दोनों तैयार हैं अगले स्टेप के लिए, जो है पॉलिनेशन यानी परागण। उम्मीद है सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो मंकित वाइब्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही कमाल के एक्सप्लेनर्स आपके लिए लाते रहें।